वेबसाइट बेटा ब्लॉक नहीं है, वेबसाइट तो बंद कर दी गई है। मैंने बोला तो यार, कितनी बार बोला आपको, जो वेबसाइट है वो अभी फिलहाल हमने बंद कर दी है। अदर रीजंस, वेबसाइट अभी हमने बंद कर दी है। तो लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए थे, और ये 15 के 15 क्वेश्चन ना बेसिक क्वेश्चन थे। ये 15 के 15 क्वेश्चन है ना। साले की पत्नी हमारी क्या लगेगी? बेटा साले की पत्नी को तुम क्या बनाना चाह रहे हो, ये बताओ। तुम्हारे दिल में क्या है? तुम उसको क्या बनाना चाह रहे हो साले की पत्नी को? साले की पत्नी लगेगी द वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, या ब्रदर इन लॉस वाइफ। आजकल एग्जाम में ना चिंता मत करो, आजकल एग्जाम में ना रिलेशन को एज इट इज रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे पता है ना, पोती, है ना। आजकल एग्जाम में क्या होता है, जैसे नाती या पोता आता है ना, जैसे मान लो पोता आया, पोता या पोती आया, है ना। तो एग्जाम में पोती वर्ड यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर, यानी कि पुत्री की पुत्री। तो जो ऑप्शन दिया होगा वहां पे लिखा होगा पुत्री की पुत्री, या फिर, है ना, सन्स डॉटर, है ना, पुत्र की पुत्री। तो ये ऑप्शंस एग्जाम में लिखे रहते हैं, तो इतना इनडायरेक्ट रिलेशन को डायरेक्ट तरीके से नहीं पूछते। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ जी। तो हमने 15 क्वेश्चन किए थे, और ये 15 के 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। बहुत ही इजी, सरहेज लगेगी साले की पत्नी है। बहुत ही इजी लेवल वाले क्वेश्चन थे, है ना। बिल्कुल, ये बेसिक क्वेश्चन थे सारे के सारे। भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ, है ना, भाभी। भाभी, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आवाज सही नहीं आ रही है? आवाज में क्या दिक्कत हो गई भाई? वॉइस प्रॉब्लम, वॉल्यूम क्या हो गया? आवाज बढ़ा दीजिए। आवाज, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता पवित्र रिश्ता है। ये जो रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है। वॉल्यूम को लेके दिक्कत क्रिएट हुई है यहाँ पर हमारे बीच में। तो मैं एक बार मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन शुरू करते जा रहे हैं। आज जो भी हम पजल बनाएंगे ना, जो भी पजल बनाएंगे ब्लड रिलेशन की, वो मॉडरेट लेवल की पजल होगी। अभी तक हमने इजी लेवल पढ़ा था, आज हम मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे। और जब मॉडरेट लेवल कंप्लीट होगा, फिर मैं टफ लेवल स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हो? तो आज हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इजी लेवल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और जिस बच्चे ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया है, मेरा उन बच्चों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है ना। उन बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया लास्ट क्लास में कराए हुए सारे क्वेश्चंस कर लें। उसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। वहां पे लापरवाही बिल्कुल भी सहन नहीं होगी किसी भी कीमत पर, है ना, किसी भी तरीके से। बनाओ। मामा की वाइफ क्या लगेंगी यार? मामा की वाइफ तो मामी हुई ना। मामा की वाइफ तुम्हारी मामी नहीं हुई? हद करते हो। ऐसे ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? उल जुलूल क्वेश्चन मत पूछो, वरना बहुत पिटोगे तुम। हाँ। पहली बार लाइव कर रहा हूँ क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ, टाइम वेस्ट ना करो बेटा। फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ, जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ बेटा। आज की क्लास में मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। हमने इजी लेवल पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडरेट लेवल। और जब मॉडरेट लेवल हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे टफ लेवल। ठीक है। पजल को हमने बेटा क्लास क्वेश्चन की शीट में अपलोड कराऊंगा अभी 1-2 दिन बाद। ब्लड रिलेशन के क्लास क्वेश्चंस की सीट ना लास्ट में अपडेट कराएंगे, अभी नहीं करा रहे। क्योंकि इन क्वेश्चंस में जैसे कुछ कुछ करेक्शन है, जैसे कि मान लो ये करेक्शन था,
तो ये कंप्लीट करेक्शन कराने के बाद फिर मैं क्लास शीट अपलोड करवाऊंगा, छोटी छोटी सी जो मिस्टेक है ना वो दूर हो जाए। समझ रहे हो? हाँ जी। सर पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक परिवार के सदस्य हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। डब्ल्यू इज टी जो भाई है, जो डब्ल्यू है वो टी का एकमात्र भाई है। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। आपको पता है टी का एकमात्र भाई कौन है? टी का एकमात्र भाई डब्ल्यू है। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, है ना? डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। बच्चे बोल रहे थे बॉयज को लेके एक बार, पता नहीं क्या। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। तो डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। टी का एकमात्र भाई कौन है? टी का एकमात्र भाई डब्ल्यू है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगे कि डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। तो जो टी है वो फीमेल भी हो सकती है और जो टी है वो मेल भी हो सकता है। टी की दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने बना दी, है ना? दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने बना दी। पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है। दूसरा पॉइंट, यू इज सन ऑफ एस, यू एस का पुत्र है। बेटा यू इज सन ऑफ एस, यू किसका बेटा है? यू बेटा है ट्राइंगल में, किसका बेटा ये? यू इज सन ऑफ एस, एस का बेटा है। एस इज सन ऑफ पी, एस किसका पुत्र है? पी का। ये भी सन है, ये किसका बेटा है? ये पी का बेटा है, तो पी ऊपर। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ, आर टी का देवर साला या जीजा है। आर टी का, आर कौन है टी का? या तो देवर है बेटा, इसका देवर, देवर। इसका इस साला जीजा तो बन नहीं सकता, इसका देवर बनेगा इसके पति का भाई, इसके पति का भाई। क्योंकि अगर टी फीमेल है, अगर टी फीमेल है तो इसका साला जीजा तो कोई होगा नहीं, फिर तो इसका देवर होगा, यानी कि, यानी कि इसके पति का भाई। समझ रहे हो? और यहाँ पर इसका देवर नहीं होगा, इसका साला भी नहीं है, क्योंकि इसका जीजा भी नहीं है, क्योंकि इसकी बहन नहीं है कोई, है ना? तो फिर कौन होगा? आर टी का यहाँ पे साला होगा। तो आर को टी का अगर मैं साला, टी का साला अगर बनाऊं तो टी की वाइफ बनाओ, तो दो संभावनाएं बनेंगी, दोनों संभावनाएं अलग अलग बना दी। आर टी का देवर भी हो सकता है, आर टी का साला भी हो सकता है। क्यू इज द मदर ऑफ आर, आर की माता श्री कौन है? क्यू। आर की माता श्री कौन है? क्यू। बहुत बढ़िया, आर की माता श्री हो गए क्यू। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, क्यू के एक पतिदेव हैं, पता नहीं कौन है। क्यू के पतिदेव हैं, हमें नहीं पता कौन है क्यू के पति, लेकिन क्यू के पति वी नहीं हो सकते। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। आर इज नॉट एस सन, आर एस का बेटा नहीं है, आर एस का बेटा नहीं है, यानी क्यू का पति एस भी नहीं हो सकता। डब्ल्यू हैज अ नीस, डब्ल्यू की एक भतीजी या भांजी है। बेटा डब्ल्यू का भाई है तो डब्ल्यू की भतीजी होगी, डब्ल्यू की बहन है तो डब्ल्यू की भांजी होगी। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, हमसे पूछा है कि क्यू के पति कौन है। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, है ना? हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू के पति कौन है? अब आप ये बताओ। चलिए साहब, ये चीज तो हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितने मेंबर आने चाहिए? 3 और 3 6 8 मेंबर आने चाहिए। 2 4 6 7 आ गए, एक आठवां मेंबर बाकी है। 2 4 6 7 आ गए, एक आठवां मेंबर आना बाकी है। और हमसे पूछा है क्यू के पतिदेव कौन है, क्यू के पति आखिर हैं कौन? चलिए देखो, क्यू का जो पति होगा वो इनमें से कोई एक होगा, या तो क्यू का पति पी है, या क्यू है, या आर, या एस, या टी, या यू, या फिर वी, या फिर डब्ल्यू। बहुत बढ़िया। यहाँ भी अगर मैं क्यू का हस्बैंड लूँ तो क्यू का हस्बैंड या तो पी होगा, या क्यू होगा, या आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। इनमें से कोई एक है जो क्यू का पति है, इनमें से कोई एक है जो क्यू का पति है। अब हम एक एक करके दोनों संभावनाओं को चेक करते हैं, इन दोनों में से कौन सी संभावना हमारी सही है। इन दोनों में से बेटा जो वेबसाइट है वो बंद कर दी गई है, वेबसाइट ड्यू टू सम रीजंस, है ना? हाँ जी। अब चलो चेक करते हैं क्यू का पति आखिर है कौन। चलिए पहले तो ये वाला फैमिली ट्री चेक करते हैं। हो सकता है क्यू का पति, क्या क्यू का पति बी हो सकता है? बी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, बी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, क्यू का पति कभी बी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। अच्छा, आर इज नॉट एस सन, आर जो है एस का बेटा नहीं है। अगर आर एस का बेटा नहीं है तो क्यू का पति कभी एस नहीं हो सकता।
तो बी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, बी नहीं हो सकता क्यू का पति। आर इज नॉट एस सन, आर एस का बेटा नहीं है तो एस नहीं हो सकता क्यू का पति। क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता। अच्छा, क्यू का पति कभी भी डब्ल्यू टी आर नहीं हो सकते क्योंकि डब्ल्यू टी आर नीचे है, डब्ल्यू टी आर नीचे है। तो क्यू का पति अगर कोई है तो या तो पी है या यू है, या तो पी है या यू। अगर मान लो यू, अगर मान लो यू है क्यू का पति यू, तो बेटा यू से ऊपर कौन आएगा, एस। यू से ऊपर एस, एस से ऊपर पी। तो बेटा परिवार में कितने सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्यू का पति कभी भी यू नहीं हो सकता, क्यू का पति कभी भी यू भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, क्यू का पति, सिर्फ और सिर्फ बचा पी। क्यू का पति पी बचा, पी है क्यू का पति पी। अगर पी क्यू का पति है तो पी का बेटा एस है। पी का बेटा एस मैं कहाँ बनाऊंगा, पी का बेटा, सर पी का बेटा एस मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, और एस का बेटा यू मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। एस का बेटा मुझे यू अलग से बनाना पड़ेगा। टोटल कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि क्यू का पति पी भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ये संभावना ही गलत है, ये संभावना ही गलत है। यहाँ पर कोई भी क्यू का पति नहीं बन सकता, यहाँ पर कोई भी क्यू का पति नहीं बन सकता है। चलो अब हम ये चेक करते हैं यहाँ पर क्यू का पति कौन कौन बन सकता है, यहाँ पर क्यू का पति कौन कौन बन सकता है। ठीक है, देखो, बी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, क्यू का पति कभी भी बी नहीं हो सकता। और आर इज नॉट एस सन, जो आर है वो एस का बेटा नहीं है तो क्यू का पति कभी एस नहीं हो सकता। अच्छा, क्यू का पति डब्ल्यू टी आर हो नहीं सकते, डब्ल्यू टी आर हो नहीं सकते। क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता, तो क्यू का पति पी या यू। अगर यू क्यू का पति है यू, तो यू से ऊपर एस, एस से ऊपर पी, और बेटा नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे ज्यादा। तो इसका मतलब ये है क्यू का पति कभी भी यू भी नहीं हो सकता। तो 100% क्यू का पति कौन बनेगा, पी बनेगा। पी का बेटा जो एस है ना वो यही बेटा है, कोई दूसरा बेटा नहीं है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे। एस का बेटा यू, और ये हो गया पी क्यू आर एस टी यू पी, और ये कौन है, ये पी है। और ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू का पति डेफिनेटली पी है। क्यू का पति ना आर ना यू ना पी, इनमें से कोई भी क्यू का पति नहीं बन सकता। तो ये परफेक्ट फैमिली ट्री बनकर आया हमारा, ये परफेक्ट फैमिली ट्री बनकर आया है। समझ रहे हो, ये परफेक्ट फैमिली ट्री बन के आया। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार लेवल, 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने ब्लड रिलेशन में जो पजल बनाई थी वो इजी लेवल की पजल थी, लेकिन आज हम जो पजल बना रहे हैं वो मॉडरेट लेवल की पजल बना रहे हैं। आज की क्लास में आप वो क्वेश्चन देखोगे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, बढ़िया। बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ जरा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से। वॉइस बेटा परफेक्ट आ रही है एकदम, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है। देयर इज वन ग्रैंडफादर, एक परिवार में एक दादाजी है, एक दादी है ना। दो पिता है, दो माता है, 4 बच्चे हैं,
3 पोता पोती है, समझ रहे हो, 4 चिल्ड्रन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। एक भाई है, 2 बहनें हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। एक ससुर है और एक सास है। एक बहू भी है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? एक बच्चा कह रहा है 23। पता है, एक बच्चा कह रहा है 23 मेंबर है। पता है कैसे? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है ये। वो कह रहा है एक तो दादा हो गया, एक एक दादी हो गई, दो, तो एक और एक दो, दो, एक और एक दो, और दो चार, और दो छः, और चार 10, और तीन 13, और एक 14, और दो 16, और दो 18, और दो 20, और एक 21, और एक 22। भाई साहब, बच्चे आंसर दे रहे हैं 22। कमाल कर दिया, कमाल, बहुत बढ़िया। तुम आंसर क्या दे रहे हो? परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। बेटा ये परिवार है, तुमने तो परिवार को जिला घोषित कर दिया है। तुमने तो परिवार को जिला घोषित कर दिया। ये परिवार है बेटा, ये कोई जिला नहीं है। समझ रहे हो, ये एक परिवार है, ये जिला नहीं है, ये एक परिवार है। बेटा इसका मतलब पता है क्या है? दादा दादी पोता पोती, तो एक बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनता है, हमेशा उस फैमिली ट्री को बनाना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक फैमिली ट्री है। चलो अब हम अपनी डिमांड पूरी करते हैं कि हमसे क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। परिवार में एक ग्रैंडफादर है, हाँ सर ये रहे ग्रैंडफादर। परिवार में एक ग्रैंड मदर है, ये रही सर ग्रैंड मदर। एक दादा भी है, दादी भी है, बहुत बढ़िया। परिवार में 2 पिता हैं, सर ये रहे दोनों पिता। परिवार में 2 माताएं हैं, सर ये रही दोनों माताएं। भाई ये भी माता है परिवार में, ये भी माता है परिवार में, दोनों माताएं हैं। 4 बच्चे हैं और 3 पोता पोती। 3 पोता पोती का मतलब ये हो गए, 1 2 3, 3 तो पोता पोती हो गए और 4 बच्चे हो गए। इन दोनों का ये एक बच्चा और 3 बच्चे ये हैं। भाई इन दोनों का एक बच्चा और 3 बच्चे ये हैं, टोटल 4 बच्चे हो गए। एक भाई 2 बहनें। एक भाई 2 बहन, तो बेटा ये एक भाई है और ये 2 बहनें हैं। एक भाई 2 बहनें हैं। 2 पुत्र हैं परिवार में, देखो ये भी पुत्र है और ये भी पुत्र है। 2 बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां हैं परिवार में। बेटा ये बेटी नहीं है, बहू है। एक ससुर है, हाँ सर एक ससुर है परिवार में, ये ससुर है। एक सास है, हाँ सर ये परिवार में सास है। और एक बहू है, हाँ सर एक परिवार में बहू है। समझ रहे हो? तो बस यही टोटल मेंबर्स है फैमिली के अंदर। ये जो फैमिली हमने बनाई है 7 लोगों की, इस 7 लोगों के परिवार में ये सारे के सारे रिलेशन मौजूद है। ये सारे रिलेशन मौजूद हैं इन 7 लोगों के परिवार में। इन 7 लोगों के परिवार में ये सारे रिलेशन मौजूद हैं। दादा दादी, 2 पिता, 2 माता, 4 बच्चे, 3 पोता पोती, एक भाई, 2 बहनें, 2 पुत्र, 2 बेटियां, एक ससुर, एक सास और एक बहू। ये सारे रिलेशन इन 7 लोगों के परिवार में मौजूद है। सारे के सारे रिलेशन इन 7 लोगों के परिवार में मौजूद है। तो आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडरेट लेवल वाले, है ना। पजल फॉर्म का इजी लेवल तो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था, और ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के 3 स्टार। इसके बाद मैं 5 स्टार लेवल वाले क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद हम करेंगे 5 स्टार लेवल क्वेश्चन, है ना। पहले तुम ये मॉडरेट लेवल समझ लो 3 स्टार, फिर 5 स्टार लेवल भी मैं समझा दूँ। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। ए इज द मदर, ए माता जी है। तो सर्कल में किसकी माता है? बी की। बी को नीचे बना दो। जो की वर्ड किसके लिए? बी के लिए। सी का भाई है। हु वर्ड किसके लिए? बी के लिए। बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी भाई साहब है, तो ट्राइंगल में किसके? सी के है। अच्छा, सी एंड क्यू आर सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सी और क्यू सहोदर है। सहोदर का मतलब दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती है, या इनमें से एक भाई एक बहन हो सकती है। समझ रहे हो? वाई इज द डॉटर ऑफ पी। वाई पी की बेटी है। वाई बेटी है, तो सर्कल में किसकी बेटी है? पी की। जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। हु इज द सन ऑफ डी। जेड बी का साला है, जीजा है। जो की वर्ड किसके लिए? बी के लिए। बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? डी का। ये डी का पुत्र है, तो डी इसके पिताजी हो गए, क्योंकि इनकी माताजी पहले से थी। बी इज द सन ऑफ डी एंड जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। जेड जो है बी का ब्रदर इन लॉ है, इसका साला या जीजा हो सकता है जेड। चलो बाद में देखेंगे इसको। तो ए इज ओनली वन सन। ए का केवल एक बेटा। ए का केवल एक बेटा है, तो ये दोनों हो गए बहनें।
ए का केवल एक बेटा है, तो ये दोनों बहनें हो गई इसकी। देयर आर ओनली टू मैरिड कपल। देखो दो ही मैरिड कपल हैं, या एक तो ये मैरिड कपल है, एक या तो इसका साला बनेगा वो मैरिड कपल होगा, या फिर इनमें से किसी का पति होगा, इसका जो जीजा बनेगा वो। पी इज मैरिड टू बी। पी इज मैरिड टू बी। पी की शादी किससे हुई है? पी की शादी बी से हुई है। और पी की एक बेटी है वाई। पी की एक बेटी है वाई। और जेड बी का साला है जीजा। अच्छा, जेड बी का जीजा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसकी बहन की भी शादी करानी पड़ेगी, तीन मैरिड कपल हो जाएंगे। तो जेड बी का डेफिनेटली कौन निकल कर आ गया? साला निकल कर आ गया। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? अरे फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया क्या? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, खत्म। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितने फीमेल हैं सर? एक, दो, तीन, चार, पाँच। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? फाइव। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? पाँच। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व कीजिए जल्दी से। हम्म। ये सारे के सारे मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन है, 3 स्टार लेवल वाले क्वेश्चन। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई और तीन बहनें हैं। बेटा प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई तीन बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई, प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई और तीन बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई और तीन बहनें हैं। परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या है? अच्छा ये बताओ, इस बच्चे के कम से कम चार भाई हैं? सर इसके कम से कम चार भाई नहीं है। प्रत्येक बच्चे के चार भाई होने चाहिए कम से कम, प्रत्येक बच्चे के चार भाई होने चाहिए, इसके भाई रह गए सिर्फ तीन। तो इसीलिए एक भाई और होगा। प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई हैं, प्रत्येक बच्चे के चार भाई, इसके भी इसके भी इसके भी, हर बच्चे के कम से कम चार भाई हैं और तीन बहनें हैं। अच्छा सर इसके तो पांच भाई हो गए, हो जाने तो पांच भाई, लेकिन कम से कम तो चार होने चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, इस बच्ची की कम से कम चार भाई तो हैं इसके, लेकिन इसकी कम से कम तीन बहनें नहीं है, इसलिए बहन एक और होगी। तो हर बच्चे के चार भाई तीन बहनें होंगी, तो परिवार में संख्या जो होगी वो होगी 7 + 2 यानी कि 9। परिवार में मिनिमम बच्चों की संख्या कितनी होगी? मिनिमम बच्चों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी, 9। 7 नहीं होगी बेटा, 9 होगी। तब जाके हर बच्चे के कम से कम चार भाई तीन बहनें निकलेंगे। समझ रहे हो? तब जाके प्रत्येक बच्चे के कम से कम चार भाई तीन बहन निकलेंगे। बताओ, सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से, कम ऑन। यू आर द किंग ऑफ रीजनिंग। बेटा हम तो किंग तब कहलाते हैं जब आप सिलेक्शन लेकर आते हो। समझ रहे हो? जब सिलेक्शन लेकर आते हो तब हम कहलाते हैं किंग। ब्लड रिलेशन की क्लास क्वेश्चन की जो फाइल है वो सबसे लास्ट में अपडेट करूंगा मैं, जब पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा क्लास में। तब क्लास क्वेश्चंस की इंडिविजुअल फाइल सबसे लास्ट में अपडेट करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना करेक्शन है। तो वो करेक्शन मैं लाइव क्लास में साथ के साथ करा दूंगा, वरना अगर मैं अभी अपलोड कर दूंगा ना क्लास क्वेश्चंस की फाइल, तो उसमें एरर आ जाएगी। तो मैं एरर फ्री फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जब हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद क्लास क्वेश्चंस और फिर प्रैक्टिस सेट दोनों अपलोड करा दूंगा एक साथ। फिर उसके बाद एक साथ क्लास क्वेश्चंस की फाइल और प्रैक्टिस सेट दोनों अपडेट हो जाएंगे। समझ रहे हो? बाकी टॉपिक्स की तरह, है ना? हम्म। बुक का न्यू एडिशन तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। मई में आएगा लगभग, अप्रैल मई में, 4-5 महीने बाद आएगा।
इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। समझ रहे हो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। भैया जितने मेल हैं, देखो हमारी जो बुक होती है ना रीजनिंग की, वो एरर फ्री बुक होती है। समझ रहे हो, एरर फ्री। और एरर फ्री बुक देने के लिए बहुत तामझाम करने पड़ते हैं। आपको पता है कितनी प्रूफ रीड करना पड़ता है एक बुक का? मल्टीपल टाइम्स प्रूफ रीड होता है, वो भी मल्टीपल लेवल से। हमारे टीम में जितने भी स्टाफ है, हर एक स्टाफ मल्टीपल लेवल से मल्टीपल टाइम प्रूफ रीडिंग चलती है, तब जाके कोई एरर फ्री बुक मार्केट में लॉन्च हो पाती है, वो भी परफेक्ट कंटेंट के साथ। जो परफेक्ट कंटेंट आपको चाहिए उसके साथ, है ना। और हमारी जो रीजनिंग की बुक है आप जानते हैं, वो एरर फ्री बुक है और उसमें कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट एक्सरसाइज है विद सॉल्यूशंस। अब हम उसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं एक्स्ट्रा, और कुछ पुराने क्वेश्चन में हटा रहा हूँ। जो मेरी बुक है ना, उसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस में हटा दूंगा और कुछ नए क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दूंगा। मतलब हर चैप्टर में एक नई एक्सरसाइज ऐड ऑन हो जाएगी, है ना। उस एक्सरसाइज का नाम होगा बेस्ट ऑफ पी वाई क्यू। तो बेस्ट ऑफ पी वाई क्यूज की एक नई एक्सरसाइज मैं क्या कर रहा हूँ, हर हर एक्सरसाइज में ऐड कर रहा हूँ अपनी बुक में। और थ्योरी में भी 2-4 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, और एक्सरसाइज में से 2-4 क्वेश्चन हटा रहे हैं। तो ये काम चल रहा है हमारी बुक पर। लेकिन वो एरर फ्री आने वाली है, तो समझ लो टाइम तो लगेगा ही। ऐसा नहीं कि मेरे को हर महीने किताब बेचनी है। तुम्हारे पास 2023 एडिशन वाली बुक है, वाइट कवर पेज वाली, वही बुक तुम्हारे लिए अपडेटेड है, वही सफिशिएंट है। समझ रहे हो? हाँ जी, वही सफिशिएंट है, वही अपडेटेड है। अगर तुम्हें 5 महीने किताब की जरूरत नहीं है तो तुम 5 महीने बाद वो किताब ले सकते हो। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 3। भैया परिवार में 6 सदस्य है ना, तो नंबर ऑफ मेल फीमेल इक्वल हो गए, है ना। पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई एफ के बेटे हैं। ए और ई एफ के बेटे हैं, ए एंड ई आर सन्स। दोनों बेटे, दोनों ट्रायंगल वन कर दो, दोनों किसके बेटे हैं? एफ के। डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। दो, एक लड़का और एक लड़की की माँ है। अरे हिंदी में देखो मिस्टेक होगी ना इस क्वेश्चन में। डी, डी दो बच्चों की माँ है। डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। डी दो बच्चों, एक लड़का और एक लड़की की माँ है ना। डी दो बच्चों, एक लड़का और एक लड़की की माँ है। तो डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। बहुत बढ़िया। बी इज सन ऑफ ए, बी ए का पुत्र है। बी बेटा किसका बेटा है? ए का बेटा कौन है? बी, है ना। अच्छा ये बताओ, फैमिली में 3 मेल है 3 फीमेल है। ए बी सी डी ई एफ, क्या मुझे बता सकते हो इन 6 में से मेल कौन कौन से हैं? 3 मेल है सर, ए ई बी। ए बी और ई, ये तीनों मेल है। देखो फैमिली में ए भी मेल है, फैमिली में ई भी मेल है, और फैमिली में बी भी मेल है। ये तीनों हमारे मेल कैंडिडेट हो गए। तो बाकी की जो 3 बची वो तीनों कौन है? सर बाकी की तीनों फीमेल। फैमिली में 3 हमारे मेल हो गए, ए बी ई, और बाकी की तीनों सी डी एफ फीमेल है, तो ये जो एफ है ये फीमेल हो गए। अच्छा ये बताओ, ये फैमिली का मेल मेंबर है। फैमिली में सिर्फ 3 ही मेल है, ए बी और ई। ए बी और ई, अब ये इन तीनों में से कौन हो सकता है? क्या कभी ये मेल मेंबर ए और ई बन सकता है? सर ये मेल मेंबर कभी भी ए और ई कभी नहीं बन सकता। पता है क्यों नहीं बन सकता? ये मेल मेंबर ए और ई कभी नहीं बन सकता, ए और ई कभी नहीं बन सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ए और ई की जो माँ है वो एफ है। बेटा अगर ये मेल ए और ई हो गया तो ए और ई की मम्मी डी हो जाएगी, जबकि ए और ई की माँ ऑलरेडी कौन है? एफ। इसीलिए मेल कभी ए और ई नहीं हो सकता। तो 100% ये बी है। 100% ये बी है। अब आपने देखा कि बी ए का भी बेटा है, बी डी का भी बेटा है। तो ए और डी आपस में कौन हो गए? सर ए और डी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अगर बी डी का भी बेटा है, ए का भी बेटा है, तो फिर ए और डी आपस में पति पत्नी हो गए, और डी की एक बेटी हो है। डी की एक बेटी कौन है? कौन है? सी। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी का ए से क्या संबंध है? तो सी ए की कौन निकली? सी ए की बेटी निकली। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी ए की बेटी निकली। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी ए की बेटी निकली, है ना।
सीए की बेटी थी। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के। ये सारे कभी बन ही नहीं सकता है ना। हाँ जी। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ इज द ब्रदर, एफ ब्रदर है। ए का भाई कौन है? एफ है। एफ भाई है तो ट्राइंगल में एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का जेंडर नहीं पता, सी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की पुत्री कौन है? सी। ए की पुत्री सी। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की बहन, एफ की बहन एफ के साथ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई जी। सी का हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन है? जी के अंकल ए। सर जो ए है वो जी के या तो पिता है या माँ है। सी, सी जी की कौन है? सी जी की बहन है, बहन। के, के, के कौन है? इसकी मम्मी की बहन या इसके पिता की बहन, यानी कि इसकी पिता की बहन या तो के इसकी बुआ होगी या माँ की बहन के इसकी जी की मासी होगी। एफ कौन है? एफ पिता का भाई यानी कि या तो चाचा है, और माँ का भाई यानी कि मामा है। क्योंकि जो ए है ना वो जी की माता या पिता कुछ भी है। तो हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल किसी भी कीमत पे, जी के अंकल किसी भी कीमत पे एफ ही होंगे, एफ के अलावा और कोई नहीं होगा, है ना। हाँ जी। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कराया था, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। ये वाला क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं। भतीजी सी और ई के बीच में क्या संबंध है? एक सेकेंड, ये रिपीट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन था डी का ए से क्या संबंध है, पी टी का क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, ई के साथ क्या संबंध है। ये क्वेश्चन रिपीट यहाँ से हो रहा है, जी का चाचा कौन है। हाँ, हाँ जी। ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ए इज द ब्रदर ऑफ पी। ना 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 ना, ये भी शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन मेरे ख्याल से। ये रहा क्वेश्चन, ए इज द फादर ऑफ पी। हाँ, ये दोनों रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेड है क्वेश्चन 21वां। क्वेश्चन नंबर 22 भी रिपीट हो रहा है, भतीजी और नीस और अंकल वाला आया था। चलिए साहब, यहाँ से टफ लेवल क्वेश्चन शुरू हो गए। यहाँ से यहाँ से बेटा टफ लेवल स्टार्ट हो चुका है। 5 स्टार लेवल शुरू हो गया, 5 स्टार लेवल। 5 स्टार लेवल शुरू हो गया बेटा। अभी तक तो हमने इजी लेवल के क्वेश्चन किए थे। इजी के बाद फिर मैंने आप लोगों को मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कराए थे, है ना। मॉडरेट लेवल के बाद, मॉडरेट लेवल के बाद ये जो क्वेश्चन हो गए ये आपके, मॉडरेट लेवल के बाद ये जो क्वेश्चन हो गए ये हो गए टफ लेवल के। अब बेटा टफ लेवल के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, टफ लेवल के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। चलिए साहब। हाँ जी। जी, बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से। टफ लेवल बेटा आज ही कंप्लीट करानी है हमें।
मदर। अच्छा, सी मदर, बी इज अ सन ऑफ सी, बी इज अ सन ऑफ सी, बी सी का पुत्र है, लेकिन जो सी है वो बी की मां नहीं। इज नॉट द मदर, पुत्र है। बी इज अ सन ऑफ सी, बी इज अ सन ऑफ सी, बी सी का पुत्र है। तो नहीं है, बस 6 सदस्य हैं। बी इज अ सन ऑफ सी, बी इज अ सन ऑफ सी, बी सी का पुत्र है, लेकिन जो सी है वो बी की मां नहीं है, बट सी इज नॉट द मदर। अच्छा, सी मदर नहीं है तो सी कौन है? सी पिता है। सी मां नहीं है तो सी पिता है। ई, अच्छा, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, ए बी सी डी ई एफ, बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, बट सी इज नॉट द, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, सी, ई सी का भाई है, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, है ना, डी ए की बेटी है। ए की बेटी कौन है? ए की बेटी डी है, अलग से बनानी पड़ेगी। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है। ए का भाई कौन है? ए का भाई एफ, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी एक विवाहित जोड़े हैं, तो सी की शादी किससे करा दो? ए से करा दो। इनकी एक बेटी भी है डी, और ए का भाई कौन है? ए का भाई एफ है। तो ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो ब्लफ हो गया आपके साथ, ये तो आपके साथ ब्लफ हो गया, ब्लफ। ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट। सी का साला कौन है? इसकी पत्नी का भाई। सी का साला कौन है? सी का साला एफ है, इसकी पत्नी का भाई। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितने फीमेल है? कितनी फीमेल है परिवार में? सिर्फ और सिर्फ, है ना, कितनी फीमेल है परिवार में? सिर्फ और सिर्फ 2 महिलाएं हैं परिवार में, सिर्फ और सिर्फ 2 महिलाएं हैं। ओनली 2 फीमेल मेंबर्स आर देयर, ओनली 2 फीमेल मेंबर्स आर देयर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा, है ना, ये है 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन, ये तो सच में 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन, वो नहीं था, बट ये जरूर 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ मैं, ये वास्तव में 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। है पी क्यू आर एस टी, सिर्फ बेटा 5 सदस्य हैं, 5। देर आर ओनली 5 मेंबर्स, और पीढ़ी कितनी है? 3। एंड अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है, यानी कि अगर किसी का बच्चा है तो वो मैरिड कपल मौजूद है, अगर किसी का बच्चा है तो वो मैरिड कपल मौजूद है। आर टी का ससुर है। देखो, टी का ससुर, तो 2 संभावनाएं बनेंगी। अगर इसके ससुर जी बनाने हैं तो ये फीमेल भी हो सकती है और ये मेल भी हो सकता है। अगर इसके ससुर बनाने हैं तो इसके पति के बना दो पिता, और देखो अकेले माता पिता नहीं है तो इसकी भी पत्नी होगी। इसके ससुर बनाना है तो इसकी पत्नी के बना दो पिता, और इसकी भी पत्नी मौजूद, क्योंकि अकेले माता पिता परिवार में नहीं। टोटल 5 सदस्य हैं, एक 5वां सदस्य और आएगा, एक 5वां सदस्य, और 5वां सदस्य यहाँ आएगा, क्योंकि जो परिवार है वो 3 पीढ़ी का है। देयर आर 5 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, है ना, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, समझ रहे हो। एंड आर इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, आर टी का ससुर है, तो 3 जनरेशन है, तो यहाँ पर एक आना जरूरी है। एस इज सन ऑफ क्यू हु इज नॉट मैरिड टू आर। बेटा, क्यू की शादी आर से नहीं हुई है, अगर क्यू की शादी आर से नहीं हुई है ना, अगर क्यू की शादी आर से नहीं हुई है तो क्यू आर की शादी नहीं होगी, तो क्यू को मैं यहाँ नहीं रख सकता, रख सकता हूँ, हो सकता है आर यहाँ आ जाए, क्यू को मैं यहाँ रखता हूँ और आर यहाँ आ जाए, लेकिन एस जो है क्यू का बेटा है, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूंगा तो एस ये होगा, अगर एस ये होगा, है ना, एस इज द सन ऑफ क्यू, एस इज द सन ऑफ क्यू, एस इज द सन ऑफ क्यू हु इज नॉट मैरिड टू आर, इसकी शादी होगी, अब पता नहीं इन दोनों में से कोई क्यू है,
और नीचे वाला एस है, इन दोनों में से कोई क्यू है, नीचे वाला ऐसा भी देखते हैं। पी और क्यू का जेंडर सेम है, पी और क्यू का जेंडर सेम है, पी और क्यू का जेंडर सेम है भाई साहब, पी एंड क्यू जेंडर इज सेम। ओके ओके, पी एंड क्यू जेंडर इज सेम। अब हमें ये भी नहीं पता क्यू कौन है। अगर बेटा क्यू यहाँ पर है तो क्यू का बेटा एस आ जाएगा और पी और क्यू का जेंडर सेम हो जाएगा। बेटा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ तो। ये तो अकेले मतलब तक में चलिए, आर टी का ससुर है। अच्छा मैंने आर तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, ओहो हमसे गलती हो गई। टी का ससुर यानी कि इसके पति का पिता कौन है, आर। टी का ससुर इसकी पत्नी का पिता कौन है, आर। आर टी का ससुर है। अच्छा ये पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं। अच्छा अब एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ, क्यू का विवाह आर से नहीं हुआ। तो क्यू का विवाह अगर आर से नहीं हुआ, क्यू का विवाह अगर आर से नहीं हुआ तो क्यू का विवाह पक्का टी से होगा। क्यू का विवाह आर से नहीं हुआ तो क्यू का विवाह पक्का टी से होगा। और एस इसका बेटा है, एस इज अ सन ऑफ क्यू, एस इज अ सन ऑफ क्यू। हाँ वो वाला जो पॉइंट था ना, हमने वो अधूरा बनाया था। आर को ससुर ही नहीं बनाया था हमने। ससुर बना लेते तो हम क्यू को सीधा यहाँ ना रख के यहाँ रखते, हम सीधा क्यू को यहाँ ना रख के यहाँ रखते, क्यू का बेटा एस, क्यू का बेटा एस। एंड पी, पी डेफिनेटली पी यहाँ, पी यहाँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ पी एंड क्यू जेंडर आर सेम, यहाँ पे पी और क्यू का जेंडर सेम नहीं है, ये संभावना गलत है और ये संभावना सही है। पी और क्यू का जेंडर सेम है। हु इज मैरिड टू क्यू, क्यू की शादी किससे होगी, क्यू की शादी टी से होगी। हु इज मैरिड टू क्यू, क्यू की शादी टी से होगी, है ना, क्यू की शादी टी से होगी, टी से। हमने ये चीज ध्यान नहीं दी थी, आर को हमने लिखा नहीं था, बस वहां हम चकमा खा गए। हमने आर को नहीं लिखा था, वहां हम चकमा खा गए। चलिए साहब बनाइए, ये भी 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा, 5 स्टार लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। आर, ठीक है, एस क्यू का बेटा है। एस किसका बेटा है, क्यू का। एस किसका बेटा, क्यू का। जिसका, जिसका वर्ड किसके लिए, क्यू के लिए, है ना। क्यू इज नॉट मैरिड टू आर, क्यू की शादी आर से नहीं होगी तो क्यू की शादी टी से होगी, क्यू की शादी आर से नहीं होगी, क्यू की शादी टी से होगी। पी और क्यू का जेंडर समान है, पी और क्यू का जेंडर समान नहीं है, ये संभावना गलत है। पी और क्यू का जेंडर समान है, ये सही है। तो क्यू की माँ कौन है, क्यू की माँ कौन है, क्यू की माँ पी है। क्यू की माँ कौन है, क्यू की माँ पी है। क्यू की माँ, हु इज द मदर ऑफ क्यू, पी। अरे तो मैंने ऑप्शन ही तो गलत चूज कर लिया, बाकी क्वेश्चन तो ठीक ही है। ऑप्शन ही तो गलत चूज कर लिया, है ना। ऑप्शन ही तो गलत चूज कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता। फैमिली ट्री तो परफेक्ट बना है ना, फैमिली ट्री सही बनना चाहिए तुम्हारा। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, है ना। यू, अब देखो यू का जेंडर क्या है, यू का ससुर तो यू के जेंडर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो जो कीवर्ड किसके लिए, यू के लिए, यू वी की दादी है। तो हमें पता चल गया यू फीमेल है ना। हमें पता चल गया आर इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, यू के फादर इन लॉ बनाने हैं, लेकिन यू का जेंडर यहाँ से पता चला, हु वर्ड यू के लिए, यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी, ये वी की दादी है। ये किसकी दादी है, वी की दादी है। यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी, इसके पिता की माँ। आर इसका ससुर है यू का, यू का ससुर मतलब यू के पति का जो पिता है वो आर है। आर यू का ससुर है जो कि वी की दादी है, मतलब यू वी की दादी है। पी के 2 बेटे हैं, टी एस का पिता है, टी किसके पिताजी है ना। टी इज द फादर ऑफ एस, टी इज द फादर ऑफ एस। द जेंडर ऑफ एस एंड क्यू आर सेम, एस और क्यू का लिंग समान है, समझ रहे हो। आर पी से विवाहित है,
आर इज मैरिड टू पी। आर की शादी किससे होगी? आर की शादी पी से करा दो, बहुत बढ़िया। आर पी से विवाहित है, आर इज मैरिड टू पी, आर की शादी पी से करा दो। पी हैज टू सन, पी के दो बेटे हैं, पी का एक दूसरा बेटा भी है यहाँ पर। पी हैज टू सन। बेटा टोटल 7 मेंबर है, 2 और 3 5 और 2 7 मेंबर आ चुके हैं, 7। इसके अलावा कोई मेंबर नहीं आ सकता। टी, बेटा टी कहाँ आएगा? टी कहाँ आएगा? टी यहाँ नहीं आ सकता। टी का बेटा एस नहीं हो सकता अलग से। टी ये नहीं हो सकता, टी का बेटा एस अलग से नहीं हो सकता। 100% टी ये है और ये एस है ना। और ये कौन है? ये क्यू है। टी एस का पिता है, टी इज द फादर ऑफ एस। एस और क्यू का लिंग समान है, एस और क्यू का लिंग समान है। चलिए सर, क्यू की माँ कौन है? हु इज द मदर ऑफ क्यू? हु इज द मदर ऑफ क्यू? पी। 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 समझ रहे? हु इज द मदर ऑफ क्यू? पी। हाँ जी। हु इज द हु इज द मदर ऑफ क्यू? क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ पी है। क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ, इसमें भी पी है। बहुत बढ़िया। तो ये बेटा 5 स्टार लेवल वाले क्वेश्चन है, समझ रहे हो? 5 स्टार लेवल वाले क्वेश्चन है, टफ लेवल के क्वेश्चन है, पजल फॉर्म के। ये टफ लेवल, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। तो एक और क्वेश्चन कर लो टफ लेवल का, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है तुम्हारा एग्जॉस्ट कर गए तो। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। यू टी की आंट है, हमें नहीं पता आंट का मतलब क्या है। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ एस हस्बैंड। आर एस के पति की सास है। एस के पति की सास। बेटा इसके पति, इसका पति मतलब ये फीमेल है, इसके पति। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ एस हस्बैंड। इसके पति की सास कौन होगी? एस के पति की सास। इसकी सास कौन होगी? इसकी पत्नी की माँ, यानी कि आर इज द मदर ऑफ एस। मैं ये भी बोल सकता था आर एस की माँ है, या फिर आर एस के पति की सास है। बात एक ही है, बात एक ही है, मीनिंग एक ही है दोनों का। क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। एस और क्यू, अच्छा सिंगल पेरेंट, परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है। इसका मतलब इसके पतिदेव भी मौजूद है ना। और 3 पीढ़ियां हैं परिवार में, तो 2 और 2 4 और 1 5, 6 सदस्य हैं, 6। छठा सदस्य यहाँ पर कहीं आ जाएगा, है ना। क्यू का केवल एक बच्चा है, और एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, तो क्यू ये है। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, तो क्यू ये है। क्यू का केवल एक बच्चा है, एस। अच्छा ये बताओ, यू जो है वो टी की आंट है। यू किसकी आंट है? टी की। यू आंट है बेटा, तो यू जो आंट है वो कहाँ बनेगी? यू का केवल परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है। यू टी की आंट है, आर एस के पति की सास है, क्यू का एक बच्चा है, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। बहुत बढ़िया। टोटल कितने मेंबर है? 6 सदस्य, 2 4 6। यू टी की आंट है। अच्छा टी को मैं यहाँ कहीं नहीं बना सकता, है ना। टी को मैं यहाँ बना दूं, तो इसकी जो आंट होगी यहाँ नहीं बना सकता टी को, क्योंकि ये तो अकेला है, इन दोनों की अकेली संतान। अगर मैं टी को यहाँ बना दूं, अगर मैं टी को यहाँ बना दूं, तो इसकी आंट होने का मतलब है इसके मम्मी पापा की बहन। तो परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, 100%। तो डेफिनेटली जो टी है वो यहाँ है। अब इसकी जो आंट है वो यू, इसकी मम्मी की बहन नहीं हो सकती यू, क्योंकि ये तो खुद अकेली है इन दोनों की। क्यू का केवल एक बच्चा, तो यू ये है। यू इज द आंट ऑफ टी। यू इज द आंट ऑफ टी। और ये कौन बचा? पी। पी क्यू आर एस टी यू। बस ये फैमिली ट्री बन गया। हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, है ना। हाउ इज यू रिलेटेड टू एस? यू कौन है?
इसके पति की बहन। पति की बहन कौन होती है? पति की बहन कौन होती है? पति की बहन कौन होती है? ननन। पति की बहन कौन होती है? ननन। पति की बहन कौन होती है? ननन, है ना। चलिए, तो ये जो 5 स्टार लेवल वाले क्वेश्चन है इनका दोबारा से आप रिवीजन कर लेना कल, है ना। कल हम 5 स्टार लेवल ही शुरू करेंगे पजल फॉर्म का। ठीक है, कल हम 5 स्टार लेवल ही शुरू करेंगे, ठीक। चलिए, और यहाँ तक रिवीजन करके आना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।